बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ना तनुष को बेसिकली रिप्लेसमेंट बनाकर भेजा गया है रविचंद्रन अश्विन की। भेजा गया से मेरी मुराद ये है कि ट्यूसडे को तनुष वो फ्लाई कर जाएगा मेलबर्न के लिए और आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में वो बेसिकली बैकअप के तौर पर होगा जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की। ठीक है, पहली जो जिसे कहते हैं प्रेफरेंस थी ना, वो थी तो सही अक्षर पटेल की, लेकिन समहाउ अक्षर पटेल इज़ नॉट अवेलेबल। तो अब रविचंद्रन अश्विन की मिड टूर रिटायरमेंट के बाद तनुष कोटिया का नंबर लगा है और मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले इस जिसे कहते हैं स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को उन्होंने कहा कि भाईजान आप रेडी हो जाए। अच्छा, इसका ना मुकाबला टफ था। इसका एक मुकाबला था मानव सुथर के साथ, वो है इधर का राजस्थान का। दैट गाय इज़ गुड। ठीक है, मानव अच्छा है और मानव यंग है काफ़ी। मेरा ख्याल है कितनी उम्र है मानव की, 22 से 1 साल है। तनुष जो है ना, तनुष की उम्र है कोई 26 से 1 साल। इन दोनों का जो सीनियर है ना, उसका नाम है सौरभ। सौरभ बेसिकली बिलोंग करता है यूपी से, लेकिन सौरभ का प्रॉब्लम यह है कि सौरभ का मुझे लगता है कि उसको इस वजह से शायद ये मौका नहीं मिला कि उसकी एज फैक्टर थोड़ा है। वो 31 ईयर्स का है सौरभ, लेकिन अगर मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से देखूँ ना तो तनुष और ये मानव सौरभ के नेड़े भी नहीं लगते। सौरभ इज़ डैम गुड। ठीक है ना, लेकिन अब जाहिर बात है, अब ये ना फिर मेरा ख्याल है कि ये ना केतली में पानी गर्म हो रहा है। मतलब फिर मुंबई चीफ सिलेक्टर किधर का है? सही है, ठीक है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ गड़बड़ थोड़ी सी ना लाइट सी फील होती है, तो इस वजह से। और ये मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको अपने दोस्तों यारों से जो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं बड़े क्लोजली, इंडियंस ही हैं, उनसे बात करके मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। ये मुंबई को कोई ज़्यादा प्रायोरिटी तो नहीं मिल रही, क्या चक्कर है अजीत भैया? बट खैर चलो, अब तो हो गया, सो अब क्या इसमें कहना। उसने कौन सा, मेरा ख्याल है मुझे नहीं लगता कि तनुष का शायद नंबर आए इन लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में। डू और डाई सिचुएशन है ना। अगला टेस्ट मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग डे टेस्ट, ये एमसीजी के अंदर। तनुष का मैं तनुष बेसिकली करंटली वो अहमदाबाद के अंदर था एज ए पार्ट ऑफ मुंबई स्क्वाड। विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी खेल रहा था वो। अच्छा, उसके बाद अब 26 ईयर की एज, इसके 33 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 101 इसकी विकेट्स हैं, 25.70 की इकॉनमी के साथ। 1525 से इसने रन्स किए हैं 47 इनिंग्स में, 41.21 की एवरेज के साथ, 2 सेंचुरीज, 13 फिफ्टीज़। ठीक है, ये तनुष की मैं आपको बता रहा हूँ। तनुष के नंबर्स ठीक हैं वैसे, मुंबई का है चलो वो एक अलग बात है, लेकिन तनुष के नंबर्स ठीक हैं। नंबर्स तो वैसे मानव के भी इतने बुरे नहीं हैं, नंबर्स तो सौरभ के इससे काफ़ी ज़्यादा हैं। वैसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तनुष ये भी इंडिया ए का जो टूर नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया का, ये उसमें भी था। ठीक है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले, और उसने एक ही मैच खेला था, उसमें 44 रन्स और एक ही विकेट ले पाया था ये। अच्छा, इसका जो मैसिव टर्न अराउंड है ना तनुष का, वो बेसिकली 2023-24 की रणजी ट्रॉफी की कैंपेन है मुंबई की, जो वो जीते। उसमें इस लड़के ने जनाब 502 रन्स बनाए और 41.83 की बैटिंग एवरेज के साथ, और प्लस इसने 29 विकेट्स पिक की रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, पिछले सीज़न में। और इसकी बॉलिंग एवरेज थी 16.96 की, और ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। तनुष कोटिया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। ये मैसिव पुश है कि ये आ गया है, जिसे कहते हैं इंडिया की टेस्ट टीम में। ये बेसिकली ना इंडिया की टेस्ट टीम के लिए इसका तनुष का, मानव का और सौरभ का नाम काफ़ी पहले से लिया जा रहा था। तो इन्हीं तीन में से किसी एक का कुर्रा निकलना था सबसे पहले, और वो तनुष का ही निकला है। अच्छा, प्लस ये जो तनुष है, ये ओनली प्लेयर था जिसने सीज़न में को डबल, मतलब 500 प्लस रन्स स्कोर किए और 25 प्लस विकेट्स ली। और अभी जो करंटली रणजी ट्रॉफी चल रहा है, ये आपको पता है 2 फेजेस में खेला जा रहा है। इसमें T20 और लिस्ट ए के टूर्नामेंट्स भी इन बिटवीन है रणजी ट्रॉफी के। ठीक है, तो उसमें अभी तक ये मुंबई की तरफ से इसने जनाब 2 मैचेस खेले हैं 5 में से। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर था ना, इस वजह से। तो इसने 12 विकेट्स ली हैं 16.66 की बॉलिंग एवरेज के साथ अभी तक। लेकिन बैट के साथ इसका कोई इतना ख़ास अभी सीन नहीं है। 30 रन्स किए हैं। ठीक है, 30 रन्स इसके 3 इनिंग्स में हैं पिछली।
और जो रिसेंट इसकी परफॉर्मेंस है ठीक है, वो ये है कि एक इसने 64 रन्स किए हैं एक इनिंग में और दूसरी इनिंग में 114 नॉट आउट, और इसमें इसने दोनों इनिंग्स में नंबर 8 के ऊपर बैटिंग की है ईरानी कप। ठीक है, ये ईरानी कप जो विन थी ना मुंबई की अगेंस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया, उसमें इस लड़के की ये परफॉर्मेंस थी, और प्लस 3 विकेट्स जिसे कहते हैं वो भी इसने अपने नाम पर की। अब मेजरली बात अब इन्हीं तीनों के बीच में हो रही थी, तो वो फिर इसको चूँकि ऑस्ट्रेलिया का भी एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस था, को मानव जो है वो लेफ़्ट आर्म जिसे कहते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो जो राजस्थान का मैंने आपको बताया। फिर सौरभ जो है वो आपको मैंने बताया वो भी इसी रेस में था, लेकिन मुझे लगता है कि मानव और कोटिया के बीच में ना, चूँकि इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया का, इन दोनों के पास एक्सपीरियंस था, मानव के पास भी है बाय द वे इंडिया की तरफ से ना, तो इन्हीं दोनों का नाम जो है वो आगे आया था, और इन दोनों में से अब इवेंचुअली तनुष को पिक करके तो वो लेकर जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि तनुष जाकर वहाँ पर क्या करता है, इसको चांस मिलेगा, वो आई रियली डोंट थिंक सो। वो एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है ना, वाशिंगटन सुंदर को तो आप आगे लेकर आ रहे हैं, आपने उसको अश्विन की जगह के ऊपर खिलाना है, तो फिर अश्विन की जगह के ऊपर खिलाने के लिए आपके पास ऑलरेडी बॉलर तो है, ये तो आपने खाना पूरी की है ना, कि बस ठीक है कोई एक रिप्लेसमेंट तो होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पर बैकअप किया है। तनुष जो है वो दो जो मेजर स्पिनर्स हैं वाशिंगटन और जडेजा, इनका बैकअप किया है। इनमें से अगर कोई आगे पीछे कोई इंजर्ड छिंजर्ड हो जाता है या कोई और इसका मसला मसाइल हो जाता है और वो नहीं खेल पाता, तो फिर शायद इसका कोई चांस बन जाए, जिसकी वजह से चांसेस कम ही हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।